हाय। कैसे हो? मस्त बढ़िया। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज की वीडियो में हम शुरू करेंगे अलजेब्रिक फार्मूला। इससे पहले वाले में भी मैं 5 फार्मूले को डिस्कस किया था। आज मैं कुछ फार्मूला लाया हूँ, इसको मैं डिस्कस करूंगा पूरी डिटेल्स में कि ये फार्मूला आता कैसे है। ठीक ना? इस फार्मूले के बारे में तो जानते ही होंगे, आप इससे रूबरू हो गए हैं। तो आइए शुरू करते हैं। देखिएगा ध्यान से कि यहाँ पे देखिए ये फार्मूला है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab। अब ये कैसे आया तो देखिएगा ध्यान से। अच्छा, इससे पहले बताइए, मैं बता चुका था वो फार्मूला a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होगा। तो जानते हो गए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये तो जानते हो ना, ये जानते हो। अब ध्यान से देखना, ये वाला टर्म को देखना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अभी नहीं पता चलेगा, देखना ध्यान से। और ए माइनस बी का होल स्क्वायर जानते हो कि नहीं? ए माइनस बी का होल स्क्वायर यहाँ पे लिख दे रहा हूं ऊपर, देखना ध्यान से। ए माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यही होगा ना। तो ये देखो ध्यान से कि यहाँ पे ये वाला टर्म देखो, अगर मैं क्या कर दूं कि ये वाले नंबर्स को उठा के इधर ला दूं तो ये क्या होगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा ना। तो यहाँ पे देखना, इसको मैं क्या किया, ये माइनस टू ए बी को इधर ला दिया, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ये माइनस 2ab इधर ला दिया तो क्या आ गया इधर? प्लस 2ab इज इक्वल टू ये क्या होगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आया। अब देखो ध्यान से कि जो मैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिखा था यहां पे, ये वाला इसी के जैसा ये है कि नहीं? है ना। इसका मतलब क्या कि मैं क्या कर दूंगा कि ये किसके इक्वल है? तो ए स्क्वायर माइनस बी, सॉरी ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab, इस इतने के इक्वल है ना। तो इसको मैं क्या कर दे रहा हूँ कि इसकी जगह पे रख दूंगा, मतलब कि यहाँ पे रख दूंगा, तो यहाँ पे रख दो, पुट कर दो, क्या होगा? ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे मैं क्या पुट करूंगा इस जगह पे? ये वाला टर्म पूरा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab, और देखो ये पहले से ही 2ab था, प्लस 2ab ये हुआ। अब देखो ध्यान से, इसको फिर सॉल्व कर दो। ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा? ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2ab, दोनों मिलकर क्या हो जाएंगे? 4ab। देखो यही फार्मूला था ना यहाँ पे। फर्स्ट वाला फार्मूला क्या है? यही तो है ना। बात समझ में आया? तो फार्मूला ऐसे आएगा। ठीक, जब भी डिराइव करना होगा तो फार्मूला को क्या करना कि ऐसे डिराइव कर लेना। फार्मूला बोलोगे भी नहीं, एक दो बार जब रिवीजन कर दोगे तो फार्मूला लर्न हो जाएगा। यहाँ पे देखो, अब सेकेंड वाला फार्मूला आया कैसे? अब इसको तो आइए देखते हैं। देखिएगा, इसको मिटा दूं, देखिएगा ध्यान से। इससे पहले बताइए कि a प्लस बी का होल क्यूब बताया था कि नहीं? बताया था ना। तो उसको बताओ, यहाँ पे क्या होगा? a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी, ये भी बताया था ना। अब देखना ध्यान से कि अगर मैं क्या कर दूं, a क्यूब प्लस बी क्यूब, मतलब क्या कि a क्यूब प्लस बी क्यूब, इसको मैं इधर ही छोड़ दे रहा हूं, और ये जो जितनी भी टर्म है इसके साथ, अब इसको क्या कर दो कि इधर ला दो, तो लेफ्ट साइड ला दो तो क्या होगा? a, नहीं तो ऐसे देख लो, इधर पहले ला दो, क्या होगा? देखो ध्यान से, a प्लस बी का होल क्यूब। अब देखो ये प्लस में है ना, ये सारा टर्म जब इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी इज इक्वल टू क्या होगा? a क्यूब प्लस बी क्यूब। ठीक ना, मतलब इसी के इक्वल है ना ये। तो इसको कैसे लिख दोगे? अब देखो मैं पहले इसको लिख दे रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं है, इसकी पोजीशन को चेंज कर सकते हो। यहाँ पे देखो, ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू, मैं इस साइड और लेफ्ट साइड और लिख दिया हूं, अब इसको राइट साइड और लिख दूंगा, तो क्या होगा?
ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3 ए बी ब्रैकेट में ए प्लस बी, ये होगा। ठीक ना। अब देखना ध्यान से कि अब इसी को हमको डिराइव करना है, दिखाना है, किसके जैसा बनाना है, इस फार्मूले के जैसा। तो देखना ध्यान से कैसे बनेगा। ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ये देखो इसको कैसे लिख सकते हो, ए प्लस बी का होल क्यूब प्लस ए प्लस बी, ऐसे लिख सकते हो कि नहीं। जब ये दोनों फिर इसका मल्टीप्लाई होगा ना तो ये क्यूब भी हो जाएगा। बात समझ में आया। अब देखो यहाँ पे ध्यान से, माइनस 3ab ए प्लस बी। अब मैं क्यों किया हूं तो ये देखो ध्यान से कि ये कितने टर्म है, यहाँ पे 2 टर्म है ना। 2 टर्म में ये वाला नंबर और ये वाला नंबर कॉमन है कि नहीं, है कि नहीं। तो है जब, तो इसमें से क्या करो कि a प्लस बी को कॉमन निकाल लो। ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू क्या होगा, a प्लस बी कॉमन निकल गया, और ये क्या बचा इधर, a प्लस बी का होल स्क्वायर, यहाँ पे मैं बिग ब्रैकेट कर दे रहा हूँ। ठीक ना। ये क्योंकि a प्लस बी का होल स्क्वायर है तो ये स्मॉल ब्रैकेट में है, तो इसलिए बिग ब्रैकेट अपने से लगा दिया। अब देखना यहां से तो ये निकल गया था तो ये बचा था ओनली, तो ये आ गया यहाँ पे। अब देखो इधर पे आ गया, ये वाला निकल गया तो ये क्या बचा, -3ab, तो -3ab। ठीक ना। अब देखना ध्यान से, ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू ये क्या होगा, ए प्लस बी। ठीक ना। ये देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर है ना, इसको क्या करोगे, a प्लस बी में तोड़ दो, क्या होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये वाला पूरा हो गया। अब देखो ये वाला क्या होगा, -3ab, ये हो गया। अब देखो ध्यान से, a क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू ब्रैकेट में a प्लस बी। अब देखो ये बिग ब्रैकेट है ना, या तो इसमें स्मॉल ब्रैकेट भी बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा, ए क्यूब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब देखो प्लस 2ab -3ab, तो -3ab में से ये क्या होगा, प्लस 2ab, सबट्रैक्ट हो जाएगा। सबट्रैक्ट हुआ तो क्या बचा, माइनस, इसमें से हुआ है ना तो इसके आगे वाला साइन क्या है, माइनस है, तो माइनस ए बी, ये आ गया। अब देखो ये फार्मूला कुछ इसके जैसा दिख रहा है कि नहीं, यहाँ पे देखो ध्यान से, ये फार्मूला आ गया कि नहीं। तो ऐसे हमको क्या करना है कि फार्मूला को निकाल लेना है। ठीक। अब देखना, 1-2 बार निकाल दोगे तो लर्न हो जाएगा। तो अब देखिएगा, इसको मिटा दो, देखिएगा ध्यान से, अब देखिएगा थर्ड वाला, कि ये थर्ड वाला फार्मूला आया कैसे। तो ये देखना ध्यान से, देखना इसमें ये है, तो हम क्या जानते हैं कि a माइनस बी का होल क्यूब क्या जानते हैं, इज इक्वल टू क्या होता है, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में a माइनस बी, यही होता है ना। तो ये देखो ध्यान से कि हमको क्या निकालना है कि इसकी वैल्यू निकालनी है, मतलब ये फाइंड करना है क्या, a क्यूब माइनस बी क्यूब। ठीक। तो क्या करो कि यहाँ के जो भी टर्म्स हैं, ये वाला -3ab और ब्रैकेट में a माइनस बी, ये सबको उठा के इधर ला दो। ठीक। लेफ्ट साइड ला दो, क्या होगा, a माइनस बी का होल क्यूब, ये देखो माइनस है ना, ये इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, प्लस 3ab ब्रैकेट में a माइनस बी, ये होगा इज इक्वल टू a क्यूब माइनस बी क्यूब। ठीक। अब इसको मैं क्या कर दे रहा हूं कि इसको पहले लिख दे रहा हूं, पहले a क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू, ध्यान से देखना, a माइनस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a माइनस बी, ये होगा। अब देखो ध्यान से कि इसमें क्या है कि कॉमन क्या है, a माइनस बी है, a माइनस बी है, दोनों कॉमन है, इनसे से कॉमन बाहर निकाल लो पहले, a क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू, ये क्या होगा, कॉमन बाहर निकालोगे जैसे ही तो a माइनस बी। ठीक। a माइनस बी हुआ, और देखो बिग ब्रैकेट लगाया। अब यहां से देखो, पहले देखो ये देखो ध्यान से,
इसको कैसे लिख सकते हो, ए माइनस बी का होल क्यूब को कैसे लिख सकते हो, ए माइनस बी का होल स्क्वायर दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस बी, ये लिख सकते हो प्लस 3ab ब्रैकेट में ए माइनस बी। ये हुआ। अब देखो कॉमन दिखाई दे रहा है कि नहीं, इन दोनों टर्म में कॉमन क्या है, ए माइनस बी कॉमन है, इसको बाहर निकालो, क्या होगा ए क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल टू ये क्या होगा ए माइनस बी, ये कॉमन निकल गया बिग ब्रैकेट्स। ये देखो यहाँ पे क्या बचा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ये बचा इधर, और इधर क्या बचा प्लस 3ab, ये बचा। ठीक, अब देखो ये क्या होगा ए माइनस बी, अब ये देखो कि ए माइनस बी का होल स्क्वायर है ना, तो इसको स्प्लिट करोगे तो क्या आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक ना, ए माइनस बी का होल स्क्वायर है। और देखो पहले से क्या था, अब प्लस 3ab ये था। अब इसको भी सॉल्व कर दो, क्या होगा ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू क्या होगा ए माइनस बी, और ये क्या होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब देखो ये माइनस 2ab है प्लस 3ab है, तो 3ab में से क्या होगा माइनस 2ab माइनस हो जाएगा, मतलब सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो सब्ट्रैक्ट होगा तो क्या बचेगा प्लस ए बी, ये बचा। देखो इसके जैसा आया है कि नहीं, इतना आया है कि नहीं जो यहाँ पे आया था। तो ये क्या होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब का क्यूब इज इक्वल टू क्या होगा ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए बी। बात समझ में आया। तो ऐसे क्या होगा कि ये आसानी से निकल जाते हैं ऐसे। ठीक, अब देखो कि अब हम चलेंगे फोर्थ वाले को, फोर्थ वाले को सॉल्व करेंगे कि ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर देखेंगे। देखिएगा ध्यान से, इसको मिटा दे रहा हूं। देखना ये क्या है ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। अच्छा ये बताओ ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, अगर मैं क्या कर दूं कि इन दोनों को एक साथ ले रहा हूं, ए प्लस बी ये हो गया, ए प्लस बी यहां पे देखो पहले बिग ब्रैकेट्स लगा दे रहा हूं, ए प्लस बी को एक साथ ले लिया प्लस सी दोनों का होल स्क्वायर। अब देखो मैं ए प्लस बी को एक टर्म मान ले रहा हूं, एक टर्म मतलब कि कोई भी मान ले रहा हूं, के मान ले रहा हूं, तो के प्लस सी होगा का होल स्क्वायर, ये होगा कि नहीं। अब देखो ध्यान से कि के प्लस सी का होल स्क्वायर, इसको क्या करो स्प्लिट कर दो, क्या होगा यहां पे देखो ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। अब देखो इसको स्प्लिट करोगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे के स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2kc, यही होगा ना। अब देखो जहां मैं के की वैल्यू माना था क्या, ए प्लस बी को के मान लिया था, तो अब क्या करो कि वहां पे सब्स्टिट्यूट कर दो ए प्लस बी को। तो इसके आगे क्या क्या करोगे ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, देखो ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ये होगा ना के की जगह पे, ये हो गया सी स्क्वायर है तो सी स्क्वायर वैसे ही छोड़ दो, सी स्क्वायर ये हो गया। अब देखो यहाँ पे प्लस 2 ये क्या होगा ए प्लस बी के की जगह पे इंटू सी, ये होगा। अब उसको फिर क्या करो कि सॉल्व करो, ये देखो ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ये क्या होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये होगा, ये क्या होगा प्लस सी स्क्वायर। अब देखो प्लस ये देखो 2c है ना, 2c को इसमें मल्टीप्लाई करो, देखो इसको क्या कर सकते हो, इसको आगे भी लिख सकते हो, मतलब ऐसे लिख सकते हो 2c a प्लस बी इंटू ए प्लस बी, ऐसे लिख सकते हो ना। 2c का क्या करोगे कि पहले a में मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा 2ac या ca, ठीक।
और फिर 2c का फिर b में मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा 2bc। ये हो गया। अब देखो ध्यान से, अब मैं क्या करूंगा कि और सॉल्व करूंगा तो क्या आएगा, देखो सॉल्व क्या करना है, बस रीअरेंज कर लो। तो ये देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab ये वाला प्लस 2bc प्लस 2ac। ये हो गया, बस इसके प्लेस को रीअरेंज कर दिया हूं, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। देखो कुछ इसके जैसा दिखाई दे रहा है कि नहीं, ये देखो ध्यान से, यही फार्मूला है ना, कितना आसानी से आ गया, बात समझ में आ रहा है। तो अब हम चलेंगे नेक्स्ट 5 वाले क्वेश्चन पे। देखिएगा 5 वाला बहुत आसान है, इसको मैं देख रहा हूं, इसको मैं प्रूव करूंगा, दिखाऊंगा कैसे आया है, देखिएगा। देखना ध्यान से, अब देखिएगा 5 वाला यहीं पे कर दे रहा हूं। यहां पे देखना ध्यान से कि a रेज़ टू द पावर 4 माइनस b रेज़ टू द पावर 4 है, जबकि हमने क्या पढ़ा था कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, एक ब्रैकेट में a प्लस बी सेकेंड इंटू सेकेंड ब्रैकेट में a माइनस बी, ये होता है ना। तो ये देखो कि हम क्या करें कि इसको कुछ इसके जैसा बना दे तो आराम से सॉल्व हो जाएगा कि नहीं। देखना मैं मान ले रहा हूं क्या, इसको ऐसे ए स्क्वायर रेज टू द पावर 2, मतलब कि ए स्क्वायर पे स्क्वायर, ये हो गया। इसका मतलब क्या होता है कि किसी भी नंबर्स का, मतलब कि मान लो कि यहाँ पे मैं मान लिया ए ही मान लिया, ए का स्क्वायर है ना, अगर ब्रैकेट लगा के फिर स्क्वायर कर देता हूँ, मतलब उसके पावर 2 कर दूंगा, तो ये सॉल्व होगा। तो क्या होगा, ये जो पावर होती है आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है, मतलब 2 इंटू 2 हो जाएगा, ये क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा, ठीक ना। तो कुछ ये कुछ इसके जैसा दिखाई दे रहा है कि नहीं, तो बस वही है, बस मैं क्या कर दिया हूँ कि इसके पावर्स को स्प्लिट कर दिया हूँ अलग अलग में। आप देखना ध्यान से कि यहाँ पे देखना कि b है तो b का स्क्वायर पे स्क्वायर, ये कर दिया। अब देखो मैं मान ले रहा हूँ कि a स्क्वायर कोई नंबर है, मतलब k का स्क्वायर हो गया, और देखो ये माइनस है तो माइनस कर दिया। b स्क्वायर को मैं मान ले रहा हूँ l का स्क्वायर मैं मान लिया, ठीक। अब देखो ये कुछ इसके जैसा दिखाई दे रहा है कि नहीं, तो इसको क्या करो कि इसके थ्रू स्प्लिट कर दो, तो क्या होगा k प्लस l, ये होगा। अब देखना ध्यान से, इधर k माइनस l, ये होगा। मैं क्या माना था, ये k की जगह पे क्या माना था, ये देखो k की जगह पे क्या माना था, a स्क्वायर पे स्क्वायर, ये वाला स्क्वायर, ए स्क्वायर के का वैल्यू ही मान दिया था क्या मैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एल का वैल्यू बी स्क्वायर और ये स्क्वायर, ठीक। जब ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे 4 आ जाएगा, यहाँ पे 4 हो गया, और यहाँ पे देखो ये मल्टीप्लाई होगी पावर, तो क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, तो यहाँ पे भी 4 आ गया। अब देखो ये कुछ इसके जैसा दिखाई दे रहा है। अब देखना ध्यान से, इधर यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे मैं क्या माना था, के की जगह पे ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस एल की जगह पे बी स्क्वायर, ये हो गया। अब दूसरे ब्रैकेट में देखना ए स्क्वायर, ठीक, के की जगह पे ए स्क्वायर माना था, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये हुआ। अब आगे देखना, फिर इसको सॉरी इसको आप देखोगे ए रेज टू पावर 4 बी रेज टू पावर 4, ये देखो इसको तो स्प्लिट नहीं कर सकते, वहीं तक छोड़ दो, ये हो गया। अब देखो इसको ध्यान से, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको क्या करोगे, इसमें स्प्लिट कर दोगे कि नहीं, तो इसको जैसे ही स्प्लिट करोगे तो क्या होगा, ए प्लस बी और सेकेंड ब्रैकेट में क्या होगा इनटू ए माइनस बी। ये देखो ये फार्मूला कुछ इसके जैसा दिखाई दे रहा है, ये वाला। तो ये वाला फार्मूला क्या है कि इसके जैसा दिखाई दे रहा है ना, देखो कितने आसानी से आ गया। तो जब भी ऐसे ऐसे फार्मूले पर जब क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो मान लो कि तुमको फार्मूला लर्न नहीं है, तो क्या करना कि आप ऐसे निकाल सकते हो, ठीक। तो आपका क्वेश्चन भी हो जाएगा। बात समझ में आ रही है। तो अब मिलेंगे हम कल नेक्स्ट वीडियो में।
तब तक के लिए आप खुश रहें, मस्त रहें और हाँ, अपनी पढ़ाई जरूर करते रहिएगा। तो मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में। बाय।